अच्छा, अगर अब आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने इसको ब्रेक कर लिया 2 × 2 × 2 में। होल पावर है -5/3। ये बन गया 2 का क्यूब। पावर के ऊपर पावर कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ बचेगा 2 पावर -5। पावर नेगेटिव है तो नीचे भेज दीजिए। और 2 पावर 5 जो है वो आपको पता है कि 32 के बराबर होती है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो आपको मेथड आसान लगे। इसी तरीके से एफ पार्ट में भी -1000 जो है होल पावर है हमारे पास 2/3। तो आप इसको लिख लें -10 का होल क्यूब। सो हम यहाँ पर जो है, भले इसको इस तरह लिखें, आसान करके लिख देता हूँ कि हम इसको लिखते हैं -10 इंटू -10 इंटू -10। इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर एक और तरीका ये है कि जनाब आप माइनस जो है वो बाहर ही लिखें एक दफ़ा, और इसको लिखें 10 × 10 × 10 और होल पावर है जनाब 2/3। तो ये हो जाएगा जनाब 10 का क्यूब। होल पावर है 2/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -10 का स्क्वायर। और स्क्वायर जो है वो नेगेटिव को कर देता है पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर है। तो जनाब इसका हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 इज योर आंसर। ठीक है जी, समझ आ गई बात? सबसे पहले क्यूब रूट ऑफ हमारे पास है b²। तो क्यूब रूट का मतलब है कि पावर हो जाएगी 1/3। जो भी यहाँ पर लिखा होता है उसको हम पावर 1/, कर देते हैं। तो जनाब हम कर देंगे पावर 1/3। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है, तो जनाब ये हो जाएगा 2/3। जनाब यहाँ जो भी पावर लिखी होती है वो हो जाती है पावर 1/, करके। तो ये हो जाएगा 1/6। इसको ऊपर लेकर आ जाऊंगा तो ये हो जाएगा -1/6, क्योंकि नीचे छोड़ेंगे तो मर्जी है आपकी, ऊपर लाना चाहें तो मर्जी है आपकी, लेकिन ऊपर लेकर आएंगे तो पावर का साइन चेंज करेंगे। यहाँ पर क्या होगा जनाब, क्यूब रूट का मतलब है कि पावर हो जाएगी 1/3। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है, तो ये हो जाएगा 5/3। यहीं छोड़ना चाहें यहीं छोड़ दें, ऊपर लेकर आना चाहें ऊपर लेकर आ जाएं, मर्जी है आपकी। क्लियर है जनाब? अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 का जनाब ए पार्ट है हमारे पास 11 पावर a इज इक्वल टू 1331। हमें ए निकालना है। जनाब जो बी पार्ट है वो है 9 की पावर c इज इक्वल टू 243। जनाब इसी तरीके से सी पार्ट है हमारे पास, सॉरी ये था हमारे पास सी पार्ट, सॉरी बी पार्ट है हमारे पास 2 की पावर b इज इक्वल टू 1/128। और डी पार्ट है जनाब 10 की पावर d इज इक्वल टू 0.01। देखिए बेटा, जब भी वेरिएबल अननोन, ये जो ए है ये अननोन है, ये बी अननोन है, ये सी अननोन है, ये डी अननोन है, इनकी वैल्यू निकालनी है।
तो जब भी अननोन की वैल्यू निकालनी हो और वो पावर में लाई करे तो बेस को सेम करना पड़ता है। तो मैं इसको लिखूंगा 11 इंटू 11 इंटू 11, तो ये बन जाएगा 11 का क्यूब। तो जनाब जब भी बीच में इक्वल्स टू है और बेस इक्वल है तो पावर को इक्वेट कर दो। आसान जबान में समझाऊं कि जनाब जब बीच में इक्वल है, जब बेस बेस से कंपेयर हो रही है तो पावर को पावर से कंपेयर करा दो, तो ए बराबर आ जाएगा 3। जनाब 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 243 को हम लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 की पावर 5। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है। जब भी बीच में इक्वल्स टू हो, अगर बेस बेस से कंपेयर हो रही है तो पावर पावर से कंपेयर होगी, तो 2c बराबर आ जाएगा 5 के, तो c बराबर आ गया 5/2। जनाब इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट स्टेप भी लिख सकता हूँ, तो मैं लिखूँगा 2 की पावर 7। जब ये ऊपर आएगा तो 2 की पावर -7 हो जाएगा। तो फिर दोबारा से वही बात कहूँगा मैं कि अगर बीच में इक्वल्स टू है और बेस कंपेयर हो रही है बेस से, तो पावर कंपेयर होगी पावर से, तो जनाब b बराबर आ जाएगा -7 के। अब देखिए इसको 0.01 को जब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो आपको पता है कि पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डेसिमल हैं, तो हम लिखेंगे 100। 100 को हम लिखेंगे 10 का स्क्वायर। जब ऊपर लेकर आएंगे तो 10 हो जाएगा पावर -2। तो जनाब फिर दोबारा से बता देता हूँ कि जब बीच में इक्वल है, जब बेस बेस के बराबर है तो पावर को भी बराबर रख दो। जब बेस बेस से कंपेयर हो रही है तो पावर को पावर से कंपेयर करा दो। बात समझ में आती? क्लियर है जनाब? तो ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक करवा दिया।